नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 9 में देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रथम कोटि के अभिक्रिया का परिभाषा, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर इसका परिभाषा क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग या यहाँ पे दर भी लिख सकते हैं, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा सब कोई कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग, यहाँ पे वेग को आप दर भी कह सकते हैं, यहाँ पे वेग को हम दर भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा वेग है इसको दर भी हम कह सकते हैं। कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक को रिएक्टेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक घात के समानुपाती होता है या एक घात पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, आप जानते हैं कि वेग को हम R से डिनोट करते हैं, कि लिख लेंगे R। और कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे आपका जो होगा, कह रहा है कि उसकी अभिकारक, यानी मान लेंगे अगर यहाँ पर कि R2 प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि अगर रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, तो वेग को आप जानते हैं कि R से हम लिखते हैं, और उसके बाद कह रहा है कि अभिकारक के सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, और कह रहा है अभिकारक के, तो अभिकारक को आप जानते हैं कि यहाँ पे R से, यहाँ पे जो R आपका है यह आपका अभिकारक है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्टिव मास R लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे देखिएगा R है तो फिर R हम लिखेंगे। समानुपाती का चिन्ह को जब हम हटाएंगे तो एक हमारा स्थिरांक आता है, जो स्थिरांक के रूप में हमारा K आता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि R बराबर K, और एक्टिव मास आपका R है तो R लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक घात के समानुपाती होता है, तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ पे हम एक घात को यहाँ पे लगाएंगे, इसकी जो घात होगा 1 होगा। अगर इसे हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे हम। अगर एग्जाम्पल नंबर हम 1 को देख रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके पास N2O5 है, और इससे आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है 2NO2, और उसके बाद 1/2 O2 के रूप में आपका प्रोडक्ट बन रहा है।
तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपका है ये रिएक्टेंट है और ये देखिएगा यहाँ पे जो आपका ये N2O5 है यह आपका रिएक्टेंट है। यानी कि देखिए यहाँ पे R है तो लिख लेंगे R, उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, उसके बाद एक और है आपका K तो K लिख लेंगे, उसके बाद एक्टिव मास है तो एक्टिव मास लिख लेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे R जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है तो इसमें आपका रिएक्टेंट जो है N2O5 है तो N2O5 लिख लेंगे और इसकी जो घात हमारा होगा 1 होगा तो इसकी घात 1 लिख देंगे। अगर एग्जाम्पल नंबर देखिए 2 में देखा जाए, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे तो अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है C2H4 और उसके बाद H2 और यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है आपका C2H6 के रूप में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर हम इसका देखेंगे कि R यानी कि हमारा वेग यानी कि R बराबर क्या हो, तो देखिए R है तो R लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद आपका K है तो K लिख देंगे, एक्टिव मास है तो एक्टिव मास, यहाँ पे आपका जो लिखाएगा रिएक्टेंट लिखाएगा। देखिए रिएक्टेंट के रूप में आपका यहाँ पे C2H4 भी है और H2 भी है, तो लिख रहे हैं इसे हम कि C2H4 और इसका जो हमारा घात होगा 1 होगा तो इसको 1 लिख लेंगे। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद का जो हमारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित जो वेग समीकरण होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिए आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखिए आपका अगला जो टॉपिक है वह कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए एक हम वेग समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट जो है R है और रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट P बन रहा है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि रिएक्टेंट आपका R है और इससे आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद आपका P बन रहा है। देखिए रिएक्टेंट अगर R है तो हम इसे लिख सकते हैं कि R बराबर, आप जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं D और एक्टिव मास R और बाटा में हम लिख सकते हैं DT। और अभी हम आपको बताएं कि ये जो होगा आपका यह बराबर होगा K और एक्टिव मास R और उसके बाद देखिए इसका जो घात होगा 1 होगा, क्योंकि देखिए हम ये प्रथम कोटि के लिए कर रहे हैं। देखेंगे अगर यहाँ पे हम शून्य कोटि के लिए वेग समीकरण को ज्ञात करते तो यहाँ पे शून्य लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण पे चर्चा कर रहे हैं और इसका वेग समीकरण को ज्ञात कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो घात होगा इसका 1 होगा। देखिए इसे हम लिख सकते हैं बराबर, कह रहे हैं कि माइनस यहाँ पे तो लिख लेंगे माइनस डी और उसके बाद एक्टिव मास R बटा DT है तो DT लिख लेंगे और बराबर जो आपका है K तो K, देखिए इसका घात 1 है तो 1 होता है तो जो हमारा होता है रिएक्टेंट के रूप में हम उसी को लिख देंगे, यानी R है तो R लिख देंगे। देखिए यह जो माइनस हम इसको उस साइड करेंगे तो ये आपका माइनस उस साइड चला जाएगा और ये जो आपका R है R को देखिए हम यहाँ पे भेज देंगे और इस DT को यहाँ पे कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस, लिखेंगे यहाँ पर D एक्टिव मास R और बाटा में आपका हो जाएगा एक्टिव मास R और बराबर आपका हो जाएगा माइनस K और उसके बाद इंटू आपको DT हो जाएगा तो DT लिख देंगे। देखिए ये जो DT था इसको
तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, यानी कि ई वाला चीज यहाँ पे रख देंगे, ई वाला यहाँ पे रख देंगे, और ये जो माइनस था अपना माइनस इस साइड आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, देखिए इसका समाकलन करेंगे हम, तो समाकलन करने पर होगा क्या आपका कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, लिख लेंगे समाकलन यहाँ पे कर रहे हैं तो 80 मास आपका आर है और बाटा में फिर आपका आर है, और डी जो है यहाँ पे लिख देंगे, और बराबर है तो बराबर, यहाँ पे माइनस के, और इसका समाकलन कर देंगे dt का, तो लिख देंगे dt। अगर देखिए यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा लॉग आपका 80 मास आर आएगा, और बराबर आपका यहाँ पे माइनस के है तो के आ जाएगा, और यहाँ पे dt का समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा। इसके बाद एक हमारा अचर पद आता है, अचर पद एक हम अपना लिख ले रहे हैं कि यहाँ पे c आ गया। देखिए यहाँ पे मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे, यानी कि जो विद्यार्थी होंगे, उनको तो यहाँ पे कठिनाई नहीं होता होगा, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई हो सकता है। इसलिए देखिए इस पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे कि यह हुआ तो कैसे हुआ। देखिए इसका फॉर्मूला ही होता है यहाँ पे log 80 मास r होगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस के कर दिए, और dt का समाकलन करके t होता है, या d आपका हट जाता है। यहाँ पे देखिए इसका समाकलन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे t समाकलन जब हटता है तो एक स्थिरांक आता है, यानी कि c आता है, तो c को लिख लेंगे। देखिएगा इस साइड यहाँ पे देखिए है आपका log r, तो लिख लेंगे log, और 80 मास r है तो r लिख लेंगे, बराबर आपका है माइनस के, और उसके बाद यहाँ पे है t इंटू टी प्लस सी, तो c, इसको समीकरण 1 मानेंगे। देखिए log 80 मास r है और बराबर आपका माइनस के इंटू टी प्लस सी, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। देखिएगा यहाँ पर अगर t बराबर आपका 0 है तो यहाँ पे जो है r होगा, यह आपका r 0 के बराबर होगा, यानी कि ये जो आपका r होगा यह r 0 के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए जो r 0 है, लिख लेंगे यहाँ पे कि r 0 जो आपका है प्रारंभिक सांद्रता है, तो लिख लेंगे इसको प्रारंभिक, r0 आपका प्रारंभिक सांद्रता है, r0 जो आपका है प्रारंभिक सांद्रता है, और यहाँ पे r जो आपका है यह आपका अंतिम सांद्रता है। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे 80 मास जो r है हमारा, यह आपका अंतिम सांद्रता है, यह आपका अंतिम सांद्रता है। देखिएगा यहाँ पर t बराबर 0 है, और ये जो आपका 80 मास r है यह आपका r0 के बराबर है। देखिए ये सभी जो मान है, ये तीनों जो आपका मान दिया हुआ है यहाँ पर, इन सभी मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 को पहले लिखेंगे कि समीकरण 1 हमारा है क्या। तो समीकरण 1 आपका है log, तो log 80 मास r है तो r लिख लेंगे, बराबर तो बराबर माइनस के, तो के इंटू टी, तो टी प्लस सी, तो c है तो c लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि जो r होगा वह r0 के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा log है तो log लिख लेंगे, और यह r जो आपका है r0 के बराबर है, तो 80 मास यहाँ पे r0 लिखेंगे, बराबर तो बराबर, माइनस आपका k है तो माइनस के लिखेंगे। देखिए t का जो वैल्यू आपका है यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, प्लस c है तो प्लस c लिखेंगे। देखिए यहाँ पे log r आपका है log 80 मास r0, तो r0 इसमें गुना करा देंगे तो आपका 0 प्लस c हो जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं कि c बराबर आपका आ गया log 80 मास r0, तो r0, यानी कि आपको c के यहाँ पे वैल्यू मिल गया, c का आपका वैल्यू मिल गया log 80 मास r0,
यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि C का मान समीकरण एक में रखने पर C का जो आपका मान है उसको समीकरण एक में रखेंगे हम। इस साइड देखिएगा बोर्ड पर C का मान करा, देखिए समीकरण एक को पहले लिखेंगे, आपका है लॉग तो लॉग 80 मास R है तो R लिख लेंगे, बराबर तो बराबर, माइनस के तो के, इंटू टी तो टी, प्लस C तो C लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं C का मान, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आपका दिया हुआ है लॉग तो लॉग 80 मास R तो R, बराबर तो बराबर C का देखिए मान कर रहा है तो यहाँ पे के है माइनस से लिख लेंगे, माइनस के इंटू टी, और C का आपका मान देखिए लॉग तो लिखेंगे यहाँ पे लॉग, और आपका दिया हुआ है C का मान लॉग 80 मास R0 तो R0। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर, ये माइनस में है, इस साइड आपका आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका KT बराबर लॉग R0 माइनस आपका हो जाएगा लॉग 80 मास R तो R लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि लॉग R0 यानी कि 80 मास R0 माइनस लॉग R। आपको हम बताए हैं कि अगर इस प्रकार से होता है कि लॉग A बटा B अगर हमारे पास होता है तो उसको लिखते हैं हम लॉग A माइनस लॉग B। देखिए यह एक फार्मूला होता है जिसको ध्यान में रखेंगे कि लॉग अगर A बटा B आपको दिया हुआ है तो लॉग A बटा B के बदले में आप लिखेंगे लॉग A माइनस लॉग B। देखिए आपको लॉग A के स्थान पर दिया हुआ है लॉग R0 और उसके बाद माइनस तो माइनस लॉग B के जगह पर R दिया है, 80 मास R दिया है, यानी कि देखिए हम इसे लिख सकते हैं इतना लॉग A बटा B, यानी कि यहाँ पर KT है तो KT लिख लेंगे, बराबर तो बराबर। इसे लिख सकते हैं हम लॉग तो लॉग और A बटा B करा तो A के जगह पर आपका दिया हुआ है 80 मास R0 और बटा में आपका होगा R तो R, यही दिया हुआ है। देखिए KT है यहाँ पे तो KT, यहाँ पे देखिए लॉग जो आपका है यह आपका नेचुरल लॉग है। इस नेचुरल लॉग को अगर 10 बेस में हम परिवर्तन करते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट वैल्यू आता है, जो वैल्यू है वो हमारा है 2.303। एक हमारा इसको नेचुरल लॉग से अगर हम क्या करेंगे कि 10 बेस में उसको परिवर्तन करेंगे तो एक स्थिरांक यानी कि एक हमारा वैल्यू आता है, तो लिखेंगे KT तो KT बराबर तो बराबर आएगा यहाँ पे 2.303, और उसके बाद आपका लॉग है तो लॉग या 10 बेस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका है 80 मास R0 तो R0 और बाटा में आपका R है तो R हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखेंगे यदि R0 बराबर A है और यहाँ पर कॉमा R बराबर अगर आपका A माइनस X है तो देखेंगे यहाँ पे K है तो K हो जाएगा, T है तो T हो जाएगा, बराबर तो बराबर 2.303, उसके बाद लॉग तो लॉग 10 तो 10 कर। देखिए कि R0A तो लिख लेंगे कि R0 के जगह पर अपना 80 मास A लिख लेंगे, और उसके बाटा है तो बाटा लिख लेंगे। कह रहा है कि R के बराबर A माइनस एक तो लिखेंगे यहाँ पर A माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे K है, K को छोड़ देंगे, यहाँ पर T आपका गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि K बराबर आपका हो जाएगा 2.303 लॉग तो लॉग 10 बेस, उसके बाद 80 मास A और बाटा में आपका हो जाएगा 80 मास A माइनस एक्स। उसके बाद देखिए T जो आपका ये गुना में था यहाँ पे आएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, और आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित जो वेग समीकरण है आपका यही होता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित जो वेग समीकरण हमारा होता है यह होता है, जहां देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जहां
जहां आपका k जो है वेग स्थिरांक है, लिख लेंगे इसको, k को वेग स्थिरांक, k जो आपका है वेग स्थिरांक है। यहाँ पर देखिए t जो आपका है, t जो आपका है समय है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर a जो आपका है, a प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता आपका है। जो आपका a माइनस एक्स है यह आपका अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता है, या इसको अंतिम नहीं, सॉरी, इसको लिखेंगे शेष, इसको लिखेंगे यह हमारा शेष मात्रा है, शेष मात्रा है, शेष मात्रा है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर आपको इसमें कहीं कठिनाई है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमको यहाँ पे कठिनाई हो रही है, उसको हम फिर से चर्चा में लाएंगे कि जहाँ पे आपको कठिनाई होगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है फिर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। तो लिखेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। देखिएगा यहाँ पर प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए यह कह रहा है कि अर्ध आयु। देखिए यहाँ पे R से आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। जब आप t बराबर 0, यानी कि जब t समय अगर 0 लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे जो a को अगर इस प्रकार मान रहे हैं तो हमारा a से जो प्रोडक्ट बनता है आपका 0 बनता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहीं पे t को यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब होता है आधा, यानी आधा। देखिए अगर यहाँ पे t हाफ ले रहे हैं तो t जैसे ही हाफ लेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा a/2 होगा और प्रोडक्ट के रूप में आपका x आएगा। यानी कि देखिएगा यहाँ पर अभी आपको हम बताए हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए हमारा होता है k बराबर 2 इसको अर्ध आयु को मिटा देंगे, केवल लिखेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए 2.303, उसके आपका होता है लॉग, उसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिव मास A और बाटा में आपका A माइनस एक्स एक्टिव मास होता है, और यहाँ पे आपका T होता है। देखिएगा यहाँ पे K है तो K लिख लेंगे, बराबर तो बराबर 2.303 है तो 3 बाटा में आपका T है तो T लिख लेंगे, लॉग है यहाँ पे तो लॉग, A है आपका तो लिख लेंगे यहाँ पर A। देखिएगा फिर आपका A है तो हम A लिख लेंगे, माइनस तो माइनस। यहाँ पे देखेंगे कि x का जो यानी कि t हाफ पर आपका जो यहाँ पे देखिए t हाफ पर ज्ञात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे t हाफ लिखेंगे, यहाँ पे t हाफ लिखेंगे। ये t हाफ पर देखिए x का जो वैल्यू हो जा रहा है आपका a/2 हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a/2। देखिएगा हम इस तरफ लिख रहे हैं
के है आपका, तो के का के लिख लेंगे, बराबर तो बराबर 2.303 बाटा में आपका टी हाफ है तो टी हाफ लिख लेंगे। और आपका देखिए यहाँ पे लॉग है तो लॉग, दोनों एक्टिव मास से एक्टिव मास हटा देंगे, ए है। यहाँ पे देखिए अगर बाटा में 1 लिख लेंगे 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, यानी कि 2a आपका हो जाएगा 2a माइनस ए बाटा 2। देखिए लिखेंगे फिर के बराबर आपका 2.303 और आपका टी हाफ है तो टी हाफ लिख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा अगर करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका लॉग, ए है तो ए, यानी 2a में से 1 घटाएंगे तो a बचेगा, बाटा में 2 तो 2। देखिएगा के है तो अपना के लिखेंगे 2.30 तो 3, यहाँ पे आपका टी हाफ है तो टी हाफ लिखेंगे, ए से ए कट जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे log 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा यानी कि यहाँ पे के बराबर हम लिख लेंगे 2.303 और आप जानते हैं यहाँ पे कि log 2 का वैल्यू आपका होता है 0.3010। आपका log 2 का जो वैल्यू होता है आपका होगा 0.30 और उसके बाद 10। यहाँ पे log 2 का वैल्यू भरेंगे 0.3010। यहाँ पे देखिए बाटा में आपका जो है टी हाफ है तो लिख देंगे टी हाफ। यहाँ पे देखिए लिखेंगे के बराबर, इसमें और इसमें आप गुना जब कराएंगे आप तो आपका आएगा 0.693 और बाटा में आपका टी हाफ तो टी हाफ। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु यानी कि टी हाफ को ज्ञात करना है, तो टी हाफ को यहाँ पे लिख देंगे तो ये वाला जो आपका यहाँ पे चल जाएगा बराबर हो जाएगा 0.963 और बाटा में आपका के हो जाएगा। यानी कि देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो होता है 0.693 बाटा में आपका के होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और प्रथम कोटि से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं कि प्रथम कोटि से संबंधित जो हमारा एक प्रश्न है उसको हम देखेंगे। तो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिएगा आपका पहला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करें। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख रहे हैं हम। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो फिर कह रहा है कि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करें। देखिएगा यहाँ पे आपका जो प्रश्न है इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो देखेंगे यहाँ पर तो ये कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और कह रहा है इसमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया यह आपका 10 मिनट में आपका जो है यह 20% पूर्ण होता है। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन का कहने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो आपका है 10 मिनट में यह है 20% पूर्ण होता है। तो फिर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है
कि 75% पूर्ण होने में हमारा समय यानी कि टी जो होगा कितना लगेगा। देखिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि समय यानी कि टी जो आपका है, टी जो आपका दिया हुआ है 10 मिनट, तो लिखेंगे टी का वैल्यू आपको 10 मिनट दिया हुआ है। कह रहा है कि 20% पूर्ण हो जा रहा है, यानी कि आपको x का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी x का जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है आपको 20% दिया हुआ है, तो 20% लिख लेंगे। और आप जानते हैं कि कोई भी अगर अभिक्रिया होता है तो वह अपने में अभिक्रिया जो होता है 100% यानी कि 100% होता है, या कोई भी चीज अपने आप में वह 100% होता है, तो यानी कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है अभिक्रिया में हमारा 100% दिया हुआ है। यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये भी जो अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होता है, यह हमारा यह जो अपने आप में होगा यह क्या होगा कि 100% होगा। तो उस 100% में देखिए 20% यहाँ पे पूर्ण हो रहा है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 100% होगा। अगर इसमें हम देखें कि a माइनस एक्स का वैल्यू यानी कि शेष मात्रा, तो देखिए a माइनस एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि a का वैल्यू आपका 100 दे दिया, x का आपका 20 दे दिया, तो अगर इसको घटा लेंगे तो आपका आएगा a माइनस एक्स बराबर 80 आ जाएगा, यानी कि 80% a माइनस एक्स का आपका वैल्यू आ गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पे कह रहा है प्रथम कोटि, तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, तो आप जानते हैं कि k बराबर होता है 2.303 और बाटा में आपका t, और उसके बाद यहाँ पे आपका log होगा एक्टिव मास a और बाटा में आपका a माइनस एक्स एक्टिव मास होता है। यहाँ पे मान को पुट करेंगे, देखिए k है तो यहाँ पे लिख रहे हैं k, और यहाँ पे आपका 2.303, t का वैल्यू आपका 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, log तो log आपका a का वैल्यू जो है आपका 100 दिया है तो 100 लिख लेंगे, और उसके बाद देखिए a माइनस एक्स का जो वैल्यू आपका 80 है तो 80 लिख लेंगे। देखिएगा इस साइड कह रहा है आपका, देखिए k है तो k लिख लेंगे, और बराबर देखिए 2 तो लिखेंगे 2.303, इसको देखिए डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी कि आपका हो जाएगा log 5/4, तो लिख लेंगे log 5/4। देखिएगा यहाँ पर अभी यहाँ पे है यह log a/b है, यानी कि log a/b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं। देखिए यह आपका फॉर्मूला है कि log अगर a/b आपका है तो हम लिखेंगे log a माइनस log b। देखिए k है तो k लिख लेंगे, यानी कि 2.303, और उसके बाद log 5 है, यहाँ पे 5 है तो log ये वाला जो आपका होगा a होगा, ये वाला आपका b होगा, यानी कि a के जगह 5 रखेंगे, माइनस तो माइनस, और b के जगह अपना 4 रखेंगे तो log 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए k है तो k बराबर तो बराबर, t का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे। देखिए k बराबर आपका हो जाएगा 2.303, और log 5 का वैल्यू जो आपका होता है log 5 का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 0.69, उसके बाद 90 माइनस log 4 का जो वैल्यू आपका होगा 0.6020 होता है, और बाटा में आपका देखिए यहाँ पे t का वैल्यू जो 10 है तो 10 लिख लेंगे, k है तो k लिखेंगे, दशमलव यानी 2.303, इसमें से घटा लेंगे, यानी कि 0 में से 0 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, 9 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, उसके बाद देखिए यहाँ पर करा, फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 9, यानी 6 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यानी पॉइंट तो पॉइंट, और बाटा में देखिए आपका 10 है तो 10। जब आप इतना को गुना भाग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इतना को आप गुना भाग करेंगे तो आपका k का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 0.2231 पर मिनट आएगा, यानी पर मिनट आएगा। यानी कि अगर आप इतना को गुना भाग करते हैं
तो आपका जो वैल्यू आएगा के का आपका इतना आएगा। अब देखिए इस प्रश्न में जो हमारा के का मान तो मिल गया, अब कह रहा है दूसरा शर्त में कि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगे समय की गणना करें। यानी कि देखेंगे इस साइड हम करें अभिक्रिया की 75% पूर्ण होने में, यानी कि देखिए ए का वैल्यू आपका इसमें भी देगा 100, क्योंकि ये भी अगर अभिक्रिया हुआ तो अपने आप में 100% होगा। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्स का वैल्यू आपका जो है 75% दे दिया, तो a माइनस एक्स का वैल्यू बराबर वाट है, तो भरेंगे a का वैल्यू 100 और 75 एक्स का वैल्यू, यानी कि a माइनस एक्स जो आपका होगा 25 हो जाएगा। और इसमें t बराबर आपका दिया हुआ है वाट, तो लिख लेंगे वाट। यानी समय की गणना करने के लिए कह रहा है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए जानते हैं कि k बराबर आपका 2.303 लॉग, तो लॉग एक्टिव मास a बाटा आपका होता है एक्टिव मास a माइनस एक्स और बाटा में t, तो t। देखिएगा यहाँ पे k का जो आपका वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.2231 बराबर आपका 2.303 लॉग, तो लॉग a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 100, a माइनस एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है 25, तो 25। और यहाँ पे t जो है आपको निकालना है, तो t को t लिख लेंगे। यानी ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2231 t बराबर 2.303 लॉग, तो लॉग इसको काट देंगे तो हो जाएगा आपका log 4, तो लिख लेंगे log 4। देखिएगा यहाँ पर यानी कि t बराबर अगर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 2.303 और log 4 का जो वैल्यू होता है आपका 0.6020 होता है। log 4 का जो आपका वैल्यू होता है 0.6020 होता है, और यहाँ पे बाटा में आपका आ जाएगा 0.2231, तो 31। देखिए यहाँ पे टी गुना में उस जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। यानी कि t बराबर अगर देखेंगे, अब इतना को गुना भाग कर लीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे देखिए 62.14 मिनट, तो मिनट। आप इतना को जब गुना भाग करेंगे, देखिए इतना को जब गुना भाग करिएगा तो आपका इतना आएगा, और इतना को फिर गुना भाग आप करेंगे तो आपका इतना आएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद का जो हमारा प्रश्न फिर है, फिर उसको हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसके बाद हम उस प्रश्न को देखेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिएगा दूसरा जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया के अर्ध आयु की गणना करें। लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में आपका 75% पूर्ण होती है। 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु
निकालें। क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि 60 मिनट में, यानी कि आपको टाइम इसमें जो है 60 मिनट दिया हुआ है और यह 60 मिनट में आपका 75% पूर्ण हो रहा है। तो कह रहा है कि बताइए इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु यानी कि हमारा टी जो हाफ होता है वह क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इस प्रश्न में दे क्या रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो आपका टी है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि टी जो आपका है टी उसमें दिया हुआ है आपका 60 मिनट। देखिए ये शर्त नंबर हमारा 1 है, यानी केस जो हमारा 1 है इसमें इतना दिया हुआ है और केस 2 में हमारा कह रहा है कि अर्ध आयु की गणना करें। केस 1 में आपका जो है ये 60 मिनट और 75% दिया हुआ है, यानी कि x का जो वैल्यू आपका है 75% है और a का जो वैल्यू है आपका 100% है। आपको बताए हैं अभी कि कोई भी अभिक्रिया जो होता है वह अपने आप में वह 100% यानी कि 100% होता है और 100% होता है तो a की उसकी जो मात्रा होगा वह 100 होगा और x जो है हमारा 75 होगा और यहाँ पे a माइनस x देखेंगे तो हमारा वाट है, यानी कि दिया नहीं है। तो a का वैल्यू आपका 100 है और x का वैल्यू आपका 75 है, यानी कि a माइनस x बराबर आपका 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कोटि के लिए, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, तो लिखेंगे यहाँ पर कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बराबर 2.303, उसके बाद लॉग एक्टिव मास ए और बाटा में आपका a माइनस एक्स एक्टिव मास होता है और बाटा में t, तो t लिख लेंगे। मान को इस साइड हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा k है तो k लिख लेंगे, बराबर तो बराबर 2.303 तो 3 कह रहा है आपका लॉग, तो लॉग a का देखिए वैल्यू आपका 100 है तो 100, उसके बाद a माइनस एक्स का वैल्यू आपका दिया है 25 तो लिख लेंगे यहाँ पर 25 और बाटा में आपका t यानी t जो है आपका 60 मिनट दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर k है तो यहाँ पे k लिख लेंगे, बराबर तो बराबर लिखेंगे 2.303 लॉग, इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा log 4 और बाटा में आपका 60 है तो 60 हो जाएगा, यानी देखिए k है तो k हो जाएगा आपका 2.303 तो 3 लॉग है तो लॉग, यहाँ पे देखिए log 4 का जो वैल्यू होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, log 4 का जो आपका वैल्यू होगा 0.6020 होता है, तो यहाँ पे कर देंगे गुना 0.6020 और बाटा में आपका देखिए समय जो है आपका 60 मिनट दिया हुआ है। अगर देखिए आप इतना को क्या करेंगे, गुना भाग जब आपस में आप करेंगे तो आपका जो वैल्यू है 2.31 गुने 10 के पावर माइनस 2 पर मिनट आपका आएगा। इस वैल्यू को क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू है इसी वैल्यू से हमारा जो होगा यहाँ पे अर्ध आयु का मान निकलेगा कि इसको जब आप गुना भाग करेंगे तो आपका होगा क्या कि 2.31 गुने 10 के पावर माइनस 2 पर मिनट आएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है दूसरा केस में कि अर्ध आयु ज्ञात करे, तो यह जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, तो यह जो आपका अभिक्रिया है कह रहा है कि इस अभिक्रिया का मतलब हुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु लिखेंगे यहाँ पे अर्ध आयु। तो आप जानते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए जो हमारा अर्ध आयु होता है यानी कि के टी हाफ बराबर आप जानते हैं कि 0.693 बाटा में आपका के होता है। इस साइड मान को हम पुट करेंगे, देखिएगा टी है तो लिख देंगे टी हाफ तो हाफ,
कर 0.693 तो 3, और उसके बाद देखिए के का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर यह है 2.31 गुने 10 के पावर -2, तो -2 लिख लेंगे। देखिए टी हाफ है तो यहाँ पे टी हाफ लिख लिए हम। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 0.693 और बाटा में आपका के का जो वैल्यू होगा 2.31 गुने 10 के पावर -2, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए टी है तो टी हाफ तो हाफ लिखेंगे। यहाँ पे 693 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के लिए 1 और 3 अंक के लिए 3 जीरो लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 231 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव के लिए 1 दे देंगे और 2 अंक उसके बाद में तो 2 को जीरो लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 होगा जो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 100 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा। देखिएगा टी है तो टी हाफ है तो हाफ लिखेंगे, बराबर तो बराबर। देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल होगा, दूसरा से दूसरा होगा, तीसरा से तीसरा हो जाएगा। देखिए 231 को काटेंगे इसको तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 गुना आपका 10 होगा, यानी टी हाफ बराबर आपका हो जाएगा 30 मिनट। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे और आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे समाप्त होगा। अगर आपको इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई है इस प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हमको यहाँ पे कठिनाई है, तो उसको फिर से चर्चा किया जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है।